जो ये वीडियो देख रहा है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करे। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो याद रखें कल वाला एपिसोड अपलोड नहीं होगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो अपनी जिंदगी के एक नए मरहले में दाखिल हो रही थी। इसका नाम किरण था और उसकी उम्र इस वक्त 13 साल थी। ये वो उम्र होती है जब एक बच्ची आहिस्ता आहिस्ता समझदार होना शुरू होती है और दुनिया को एक नए अंदाज से देखने लगती है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में वो पहले नहीं जानती होती, मगर वक्त के साथ साथ इसे ज़िंदगी के बारे में नई नई मालूमात मिलती रहती है। किरण भी उन्हीं एहसासात और सवालात के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। किरण एक खूबसूरत और खुश अखलाक लड़की थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और अपने घर में सबकी बहुत लाडली थी। इसकी 4 करीबी सहेलियां भी थीं जो इसी के महल्ले में रहती थीं और इसी स्कूल में पढ़ती थीं। चूंकि वो सब एक ही जगह पली बड़ी थीं, इसलिए एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती थीं। उनकी उम्रें भी तकरीबन एक जैसी थीं, किसी की 12 साल, किसी की 12.5, किसी की 13 और किसी की 14 साल। वो सब एक दूसरे के साथ ज़्यादातर वक्त गुजारती थीं और अक्सर अपनी छोटी बड़ी बातें भी एक दूसरे से शेयर करती थीं। एक दिन उनकी सहेली नाजिश अपने साथ एक किताब लेकर आई। इसने बताया कि ये किताब इसे अपनी एक बड़ी उम्र की जाने वाली लड़की ने दी है ताकि वो जिंदगी के बारे में कुछ अहम बातें समझ सके। नाजिश ने कहा कि इस किताब में बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो हर लड़की के लिए जानना ज़रूरी होती हैं, ख़ास तौर पर इस उम्र में जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा होता है। ये बात सुनकर बाकी सहेलियों को भी तजस्सुस हुआ और उन्होंने तय किया कि वो सब बारी बारी इस किताब को पढ़ेंगी। उन्होंने फैसला किया कि किताब हर लड़की के पास 2 या 3 दिन रहेगी और फिर वो अगली सहेली को दे देगी। सबसे पहले नाजिश ने किताब पढ़नी शुरू की। इसके बाद किताब शबाना के पास गई और फिर बारी आई किरण की। जब किताब किरण के पास पहुंची तो वो भी इसको पढ़ने के लिए बहुत पुरजोश थी। किरण के घर में इसे अपने कमरे में काफ़ी सुकून मिलता था क्योंकि वो इकलौती थी और उसका कमरा अलग था। जब भी रात होती और वो अपने कामों से फारिग हो जाती तो अपने कमरे में आकर आराम से किताब पढ़ने लगती। किताब वाकई बहुत दिलचस्प थी। इसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में सादा अंदाज में बताया गया था, ख़ास तौर पर उन बातों के बारे में जो नौजवानी के शुरू में अक्सर बच्चों और बच्चियों के ज़हन में सवाल बनकर आती है। किरण को इस किताब से बहुत सी नई बातें सीखने को मिले और उसके कई सवालों के जवाब भी मिल गए। चंद दिन बाद किरण ने किताब अपनी एक और सहेली नादिया को दे दी ताकि वो भी इसे पढ़ सके। जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। दिन में स्कूल सहेलियों के साथ वक्त और शाम को घर के काम पड़ाई। इसी दौरान एक रात ऐसा हुआ कि किरण को आधी रात के वक्त उठना पड़ गया। उसके कमरे का बाथरूम खराब था, इसलिए इसे घर के दूसरे बाथरूम तक जाना पड़ता था जो राहदारी में था। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे से निकली और राहदारी की तरफ गई। वापसी पर इसने देखा कि इसके वालिदैन के कमरे में रोशनी जल रही है। इसे थोड़ी हैरत हुई क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी।
किरण ने सोचा शायद वो जाग रहे हों या किसी बात में मसरूफ हों। वो चंद लम्हे वहाँ रुकी और फिर अपने कमरे में वापस आ गई। अगले दिन इसने अपनी उम्मी को याद दिलाया कि इसके कमरे का बाथरूम ठीक करवा दे। उम्मी ने बताया कि उन्होंने किसी को बुलाया है और जल्द ही वो मसला हल हो जाएगा। मगर चंद दिन तक मुरम्मत वाला आदमी नहीं आया और किरण को रात के वक्त कभी कभी राहदारी वाले बाथरूम तक जाना पड़ता था। इस दौरान किरण के ज़हन में कई तरह के सवाल आने लगे। इस उम्र में इंसान फितरी तौर पर बहुत सी बातों के बारे में जानना चाहता है। वो भी कभी कभी सोचती कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू कैसे होते हैं और बड़े लोग किस तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। किताब पढ़ने के बाद उसके ज़हन में मज़ीद सवाल पैदा हो गए थे। बिलाखिर इसने फ़ैसला किया कि वो अपनी सहेलियों से भी उन मौज़ूआत पर बात करेगी ताकि सब मिलकर एक दूसरे को समझ सकें और सही मालूमात हासिल कर सके। इसे यकीन था कि अगर वो सब मिलकर बात करेंगी तो शायद उन्हें अपने बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो इसके ज़हन में यही ख्याल था कि वो अपनी सहेलियों से बात करेगी। जब आधी छुट्टी हुई तो वो सब अपनी मामूल की जगह पर इकट्ठी बैठ गईं। वो हमेशा एक अलग जगह बैठती थीं ताकि सुकून से बात कर सके। सब ने अपने अपने खाने निकाले और बातें करते हुए खाना शुरू कर दिया। किरण ने गला साफ किया और अपनी सहेलियों की तरफ देखा। इसके ज़हन में बहुत सी बातें थीं जो वो उनके साथ शेयर करना चाहती थी। वो जानती थी कि आज की गुफ्तगू शायद उन सब के लिए नई सोच और नए सवालात का आगाज़ बन सकती है। और फिर किरण ने मुस्कराकर कहा कि आज वो उन्हें एक ऐसी बात बताने वाली है जिसने इसे गुज़श्ता चंद दिनों से बहुत सोचने पर मजबूर कर रखा है।